मेरा नाम बूटा सिंह जी है। ठंड कुछ ज़्यादा है फरीदाबाद में। हाँ तो जी। क्या लगता है मौसम कैसा है? देखो जी, मौसम पहले तो 2-3 दिन से खुला हुआ था। जो बड़े बुजुर्ग हमारे पार्क में आकर अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन ठंड ज़्यादा होने की वजह से जिनको स्टंट डले हुए हैं वो लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम। ठंड तो है ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। ठंड आती है इन मौसमों में। अगर ठंड नहीं आएगी तो गेहूँ वगैरह है ये कैसे बढ़ेगी। लेकिन छोटे बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है, स्कूल में जाने के लिए दिक्कत आ रही है। तो किसानों के लिए सुहागा है। हाँ जी, किसानों के लिए तो बहुत बढ़िया है। देखो ठंड नहीं बढ़ेगी गेहूँ बढ़ेगी नहीं, ठंड बढ़ेगी तो गेहूँ बढ़ेगी। देखो ये तो कुछ दिन के लिए ठंड आती है और आएगी। इसको तो हम लोग अब मिलजुल कर ही अपने हिसाब से जैसे भी है हम आपस में मिलजुल के जैसे भी है, अब अपने घर में जो कोई अंगीठी जला लेता है, कोई अपना हीटर का इंतज़ाम कर लेता है, कोई और तरह का जिस तरह करते हैं वापस घर में रहकर अपना हर बंदा अपना इंतज़ाम करता है। और ठंड तो देखो आएगी, ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठंड नहीं आएगी तो ये लगा लो कि मौसम तो चेंज होता रहता है, कभी ओले भी गिर जाते हैं, कभी बरसात भी आती है, तो हर चीज़ है ये तो चलती रहती है। नमस्कार जी, मेरा नाम हरजिंदर सिंह जी सर, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, ठंड तो हर साल इसी टाइम पड़ती ही है। और अब तो 2-1 दिन से जो धूप निकली हुई थी उसके बाद अब जो बारिश का माहौल और उसके बाद ये शीतलहर, ठीक है मौसम सुहावना है। हम तो ये कह सकते हैं सुहावना मौसम है, शीतलहर है, थोड़ी ठंडक है, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। सुबह उठते ही बरसात होने लगी थी। हाँ जी, तो काफ़ी पानी भी रोडों पर है, कहीं ना कहीं फिसलने की दिक्कत होती है लोगों को भाई। ठीक है जी, ये तो आपको पता ही है यहाँ की सड़कों का हाल। ये तो बारिश की पहली बौछार के बाद पता चल ही जाता है कि क्या हालत हो रखी है यहाँ पे। फिसलन है, उसके बाद ट्रैफिक जैम, उसके बाद सीवर ओवरफ्लो, ये चीज़ें समस्याएं तो है ही हैं यहाँ पे। मगर ठीक है, इस चीज़ का भी ठीक है कि भाई बारिश तो देखो प्रकृति का नियम है और वो बारिश तो होगी पूरे साल ही होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने घर में अंगीठी जला रखी है, क्या लगता है ठंड ज़्यादा है कुछ? देखो अंगीठी जला रखी है लोगों ने और भी अपने इंतजाम कर रखे हैं हीटर का। और सबसे पहले हमें ध्यान दिलवाना चाहिए, अंगीठी आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा प्रोटेक्शन में, और अंगीठी की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। अपने एयर फ्लो अपना रेगुलर रखें, बिल्कुल टाइट करके कमरा ना रखें जिसकी वजह से पोल्यूशन की वजह से या आपके ऑक्सीजन कम होने की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। तो मेरी लोगों से हिदायत है कि आप ज़रूरी जो एहतियात है वो ज़रूर बरतें सर्दी के लिए। नमस्कार, मैं नीरज भाटिया। कहाँ के रहने वाले सर? मैं ज्वारकोनी मार्केट का रहने वाला हूँ। सर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। हाँ तो जी। कैसा मौसम लिहाज दिखता है? मौसम तो आज अब सुबह उठे और मौसम की हालात देखे और हवा इतनी शीतल हवा चल रही है जो बड़ा घर से निकलते बड़ा दिक्कत हुई। और उसमें टोपी जैकेट वैकेट पहन के निकले हैं आराम से। लेकिन ये आने जो ठंड चल रही है ये बच्चों के लिए बड़ा अजीब सी है कि अब 11वीं के स्कूल भी चालू हो गए हैं बच्चों के, उनके लिए बड़ी दिक्कत हुई होगी आज जो हालात जो ठंड के दिखाई दे रहे हैं। जो 2-3 दिन से अच्छी धूप निकल रही थी उसका बड़ा असर था। बड़े बूढ़े भी पार्क में बैठ जाते थे, वो भी धूप सेक लेते थे। लेकिन जो हालात अब दिख रहे हैं मौसम के, उस हालात में तो नहीं दिख रहा कि वो बड़े बाहर निकलेंगे और निकलना भी नहीं चाहिए जो मौसम के हालात है। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए हम कहेंगे पूरा सेफ्टी से जाएं वो बच्चे। और अभी तो स्कूल में हाजिर बड़ी लिमिटेड है क्योंकि अभी स्कूल अभी 1 तारीख से खुले हैं और छोटे बच्चे तो अभी नहीं खुले। छोटे बच्चों को तो बड़ों को ही हैं 11वीं का, तो बड़ी सोच समझ के जाएं बच्चे भी और पूरा ढक के जाएं अपना। जिस दिन से स्कूल खुले हैं उस दिन से ठंड पड़ रही है, ऐसा लगता है कि स्कूल में बच्चे कम पहुँच पा रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। हाँ, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। पढ़ाई तो पहले बड़ी ख़राब हो चुकी है कोरोना की वजह से, कभी कोरोना की वजह से कभी ठंड की वजह से। दोबारा फिर शीतल हवा चल गई है, इस वजह से फिर दोबारा फिर बच्चों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है। तो बड़ा नुकसान हो रहा है 2 साल से बच्चों को, 3 साल।